गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी, चैप्टर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी तक आप जो कुछ भी पढ़े हैं वो थियोरेटिकल पोर्शन था। यहाँ से न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट होता है। अब हम एक्चुअल में सीखेंगे कैसे क्या करना है अकाउंट्स के लैंग्वेज में। तो इक्वेशन का क्या मतलब होता है? इक्वेशन तो आपने पहले भी सुना हुआ है। इक्वेशन तब होता है जब आपका लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल हो। व्हेन LHS इज इक्वल्स टू RHS। मैथ्स में तो यही होता है, लेकिन क्योंकि ये अकाउंट्स का इक्वेशन है तो अकाउंट्स में इक्वेशन LHS और RHS किसका इक्वल कर रहे हैं? ये बात होती है आपके बैलेंस शीट की। ये है आपका बैलेंस शीट। आपका जो बैलेंस शीट है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, आपका बैलेंस शीट आपका फाइनेंशियल स्टेटस बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन या फिर नेटवर्थ। कोई भी बिज़नेस है, जैसे कि हमारा पेन का बिज़नेस है, जब भी हम पेन का बिज़नेस करते हैं तो आप अपने बिज़नेस में पैसे कहाँ से लेके आओगे? आपके बिज़नेस में पैसे का सिर्फ दो सोर्स होता है, या तो आप इंटरनल या तो एक्सटर्नल। या तो मैं अपने बिज़नेस में जो पैसा मैं लगाऊंगी उसको मैं क्या बोलूँगी? कैपिटल। तो मैं अपने बिज़नेस में कैपिटल लेके आई, मान लीजिए आप 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए मैं कैपिटल लेके आई। उसके बाद इस 10 लाख रुपए से मैंने क्या खरीदा? असेट्स खरीदा। मैंने खरीद लिया, मान लीजिए मशीन खरीद लिया मैंने 5 लाख के, ठीक। उसके बाद से मैंने प्लांट लगवा दिए 2 लाख के। उसके बाद फर्नीचर ले लिया मैंने, कितना? 3 लाख रुपए का, ठीक है। अब ये तो 10 लाख रुपए हो गया। अभी मुझे बिल्डिंग भी तो चाहिए बिज़नेस करने के लिए, तो फिर मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, अब किसी और से उधार ले लेते हैं। अभी तक तो मेरे पैसे थे, अब मैंने ले लिया बैंक लोन। क्या लिया मैंने? बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। बैंक से लोन मैंने ले लिया और 5 लाख रुपए। आप देख रहे हैं, अभी 5 लाख रुपए से मैं क्या करूँगी? मैंने सोचा कि एक बिल्डिंग ले लेते हैं। बिल्डिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। 3 लाख की बिल्डिंग हो गई, और ये हो गया आपका कैश। मैंने रख दिया 2 लाख रुपए। यहाँ क्या हुआ? आप देख रहे हैं कि आपकी लाइबिलिटी साइड 15 लाख है, और आपका असेट साइड भी अगर आप टोटल करेंगे तो ये 15 लाख है। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पैसे जुटाए, और जितने भी पैसे हमारे पास इकट्ठे हुए उन सबको मिला के हम क्या खरीद लेते हैं? असेट्स खरीदते हैं। तो ये असेट किसके बराबर है? ये जो आपकी लाइबिलिटी है, ये बैंक लोन और प्लस कैपिटल। तो ये बैंक लोन हमारे क्या है? एक लाइबिलिटी होती है, हमारे सिर पे एक जिम्मेदारी होती है जिनको हमें फ्यूचर में वापस करना होता है। और कैपिटल जो जो पैसा मैंने यानी कि बिजनेसमैन ने लगाया अपने बिजनेस में। तो इसी से ये एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है? आपका जो असेट्स है वो किसके बराबर है? आपके लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर है कि नहीं? हम दो तरीक़ों से पैसा लेके आते हैं, या तो लाइबिलिटी किसी से उधार ले लेंगे, कोई क्रेडिटर होगा, कोई बैंक लोन होगा, या तो हम खुद अपने बिजनेस में पैसे लेके आते हैं। तो आपकी लाइबिलिटी और कैपिटल, इन दोनों को जब भी आप ऐड करोगे तो आपके असेट्स के बराबर होगा। यही आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। ये लेफ्ट हैंड साइड है, यही LHS है, और ये आपका RHS है। इन्हीं को इक्वल कर देते हो, इसी को बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। आप इसको कभी भी चेक कर सकते हो, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे। जब कभी भी मान लीजिए आपने मशीन खरीदा, हमने यहाँ 5 लाख रुपए का मशीन खरीदा, तो क्या हुआ बताइए आप कभी भी कोई मशीन खरीदोगे तो उसके लिए आपको पैसे देने भी तो पड़ेंगे। ये आपका एक चैप्टर था, आपका एक कॉन्सेप्ट था डबल एंट्री सिस्टम, अगर आपको याद हो। ये चैप्टर उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम पे। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे उसका डबल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा।
कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। जैसे कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है, कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखा है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹80,000 एज कैपिटल। आप बिजनेस शुरू कर रहे हो 80,000 रुपये कैश से, यानी कैपिटल से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। आप सोचो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब भी हम बिजनेस शुरू करेंगे तो ये 80,000, आप पहले अपने इक्वेशन को लिख लो, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आपके बिजनेस में कैश आया कि नहीं, 80,000 आ गया असेट साइड में, आपके पास संपत्ति आ गया 80,000 रुपये, जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हो, आप कोई भी असेट्स खरीद सकते हो। अभी आप कैश के फॉर्म में रखे हो, इधर आपका कैपिटल में 80,000। आप देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में 80,000 रुपये और आपके राइट हैंड साइड में भी 80,000 रुपये है। तो आपके LHS और आपका RHS इक्वल है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम ने परचेज किया फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000। जब भी राम, कोई मिस्टर राम है, इन्होंने फर्नीचर खरीदा है 50,000 रुपये में। तो आप कोई भी फर्नीचर या कोई भी संपत्ति खरीदोगे तो आपके पास क्या आएगा, वो फर्नीचर आ गया। असेट साइड में असेट बढ़ गया आपका, फर्नीचर बढ़ गया। लेकिन फर्नीचर के बदले में क्या गया है, कैश गया है, तो कैश माइनस हो गया। कैश भी असेट है, एक असेट आया और एक असेट चला गया, तो यहाँ की वैल्यू कितनी, 0। यहाँ की भी वैल्यू हो गई 0। तो आपके LHS भी आपके RHS के बराबर है। फिर आता है आपका नेक्स्ट इक्वेशन, कह रहे कि राम ने परचेज किया है गुड्स फॉर कैश 20,000। राम ने इस बार पैसे देके 20,000 रुपये का सामान खरीदा है। सामान यानी कि स्टॉक बोलते हैं उसको, स्टॉक से रिप्रेजेंट करते हैं गुड्स को। तो गुड्स भी आपका असेट है, तो 20,000 का आपके कैश में से पैसे जाएंगे, लेकिन आपके स्टॉक ऐड हो जाएगा। तो जितना आपका कैश में से माइनस हुआ है उतना का आपका स्टॉक आ गया है। कोई इफेक्ट हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये भी 0 और ये भी 0। देख रहे हो आप लोग कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका इफेक्ट दोनों साइड दिख रहा है आपके, मतलब आप बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका इफेक्ट दोनों तरफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, राम परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। ठीक है, राम ने उधार पे सामान खरीदा 10,000 रुपये का। उधार मतलब हमारी लायबिलिटी। ठीक है, अब आप देखिए इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होता है। आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर है। तो अब जब भी राम ने अगर सामान खरीदा है उधार पे, तो उसके पास संपत्ति क्या आएगी, उसके पास संपत्ति में स्टॉक बढ़ जाएगा। 16,000 का स्टॉक आ गया, उसके पास आ गया। लेकिन अगर उसने कैश में लिया होता तो यहीं कैश भी माइनस हो गया रहता, इतने का सामान आया तो इतने का कैश चला गया। लेकिन क्योंकि उसने उधार लिया है तो उसके ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी कौन सा, क्रेडिटर। क्रेडिट पे लिया ना, यानी कि जिससे उसने क्रेडिट पे लिया वो हमारे क्रेडिटर हो गए। क्रेडिटर कितने का बढ़ गए, 16,000 का। फिर आप देखेंगे तो दोनों साइड से 16,000 इधर बढ़ा है, 16,000 इधर बढ़ा है, यानी कि फिर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। ऐसा भी होता है बिजनेस में, बिल्कुल। 12,000 रुपये का सामान, मतलब सामान जिसका कॉस्ट था 12,000 रुपये का, उसको हमने बेचा है 15,000 रुपये पे। इसमें क्या हुआ है, इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है कितने का, 3,000 रुपये का। आप भी सोचो कोई सामान है जिसको बनाने में, ये हमारा एंटीक पेन तो ये वाला था, ये हमारा एंटीक पेन जो टूटा हुआ था, जिसको बनाने में हमें 12,000 रुपये लगा है और इसको हमने बेच दिया है 15,000 रुपये पे। अगर ऐसा हमने किया है तो आप ये बताइए क्या हुआ इससे, इसका इफेक्ट क्या दिख रहा है। इसका इफेक्ट ये दिख रहा है कि हमें 15,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो जब कभी भी प्रॉफिट होता है तो वो प्लस होता है कैपिटल में। ठीक है, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है, कोई भी लॉस कैपिटल से माइनस होता है। प्रॉफिट बोलो या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि कोई भी गेन, प्रॉफिट या फिर इनकम। ओके, लॉस को और एक और बोल सकते हैं एक्सपेंसेस।
तो कोई भी एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ तो हमेशा कैपिटल से माइनस होगा, कोई भी इनकम हुआ, गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ तो हमेशा वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो ठीक है, अब देखेंगे इसका क्या इफेक्ट दिखेगा। 12,000 रुपये का आपका सामान बिका, तो आपके स्टॉक से कितने का स्टॉक माइनस होगा? आपके स्टॉक से आपकी जो संपत्ति है, आपका स्टॉक पड़ा हुआ था, उसमें से आपने 12,000 का स्टॉक निकाल दिया। ठीक है, निकल गया। तो इस बार तो हमने सेल किया है। क्रेडिटर तब आते हैं जब हमने किसी दूसरे से उधार लिया है। इस बार तो हमने बेचा है, यानी कि आपने किसी को अगर उधार पे सामान दिया, आपके स्टॉक से 12,000 रुपये गया, लेकिन आपके पास एक और संपत्ति जुड़ गई, डेटर। डेटर कौन होता है? वो लोग जिनको हमने उधार दिया है। तो हमारे पास हम एक डेटर हो गए जिनको हमने उधार दिया है, तो एक डेटर के नाम से रिकॉर्डिंग कर लेंगे कि जो कोई डेटर है वो हमें 15,000 रुपये बाद में इनसे मिलने वाला है कि हमारी संपत्ति है। तो 12,000 का स्टॉक माइनस हुआ और 15,000 का डेटर आ गया। दिख रहा है आप लोगों को? फिर से समझेंगे। ट्रांजैक्शन कह रहा है कि 12,000 रुपये का सामान हमने 15,000 रुपये में उधार पे बेचा है। उधार पे बेचा है हमने 12,000 का स्टॉक 15,000 रुपये में उधार पे बेचा है। यानी आपके गोदाम से, आपके स्टॉक से 12,000 रुपये का स्टॉक तो गया। क्लियर है? तो स्टॉक में से 12,000 रुपये माइनस होगा, लेकिन आपके पास क्या कुछ कैश आ गया? आपने अगर क्रेडिट पे नहीं दिया होता तुरंत आपके पास क्या होता है? यहाँ पे कैश आ गया होता, लेकिन आपके पास तो कैश आया ही नहीं। आपके पास क्या आया है? आपके पास आया डेटर। डेटर कौन होता है? वो लोग जिनको हम उधार देते हैं। तो क्योंकि उसमें फ्यूचर प्रॉफिट है तो वो हमारा क्या हो जाता है? असेट हो जाता है। तो यहाँ पे 15,000 के डेटर आ गए। अब देखिए, अब तो इक्वल नहीं लग रहा है आपको। यहाँ पे 3,000 रुपये का डिफरेंस है। तो ये 3,000 रुपये का जो प्रॉफिट होता है, मैंने क्या बताया अभी, कोई भी प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, इनकम हुआ, कैपिटल में जाता है। 3,000 रुपये का आपको प्लस हुआ है तो आप कैपिटल में जुड़ गए वो पैसा। आप फिर से अगर देखोगे तो इफेक्ट 3,000 रुपये यहाँ ऐड होगा, 15 और 12, तो 3,000 रुपये का यहाँ पे प्लस हुआ है और यहाँ पे भी जो रिजल्ट आएगा 3,000 रुपये का। क्या आपको LHS और RHS बराबर दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये होता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अब कोई भी ट्रांजेक्शन करके देख लो, आपका लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल रहेगा। ये जो फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन है, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, हमेशा ही दिखेगा। आपको मैंने ये बैलेंस शीट में भी दिखाया था कि आप जो कुछ भी खरीदे हो संपत्ति, वो सिर्फ इन दोनों पैसे को ही मिला के खरीदे हो, इसीलिए ये इक्वेशन हमेशा सेट होता है। एक और ट्रांजेक्शन देखेंगे। क्या है आपका ट्रांजेक्शन? पेड ₹2,000 फॉर रेंट। हमने 2,000 रुपये रेंट पे किया है। तो रेंट मैंने क्या बताया, एक एक्सपेंस हो गया हमारे बिजनेस का। तो जब भी आप पे करोगे तो आपका असेट में से कैश चला गया, 2,000 रुपये आपने पे किया है तो 2,000 रुपये कैश में से माइनस हो गया, और आपके कैपिटल इस साइड आपके कैपिटल से माइनस हो गया। यानी कि फिर से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं और उसके सिर्फ इफेक्ट देखेंगे समझने के लिए। देखिए क्या है ट्रांजेक्शन्स। ये आपके कुछ ट्रांजेक्शन है सिर्फ फॉर अंडरस्टैंडिंग। कैपिटल ब्रॉट इन, आप कभी भी बिजनेस में पैसे लेके आओगे तो उसका इफेक्ट आपको ये देखिए, ये इक्वेशन दिख रहा है, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी और कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जब भी बिजनेस में कैपिटल लेके आओगे आप, तो उसका क्या इफेक्ट दिखेगा असेट साइड में, यानी कि आपके पास कैश आ गया, आपने कैश दिखा। आप सोचो आप कैपिटल लेके आए हो तो आप लाइबिलिटी साइड में आपने कैपिटल दिखाया, जितने भी अमाउंट का लेके आए इधर कैपिटल दिखेगा इस साइड में, और वो पैसा आपके कैश के फॉर्म में है तो आप उसको संपत्ति है आपके लिए, तो आप असेट साइड में उसको दिखाओगे। इक्वल इक्वल रहता है दोनों साइड में। तो इससे क्या होगा, कैपिटल बिजनेस में आएगा तो असेट साइड में कैश बढ़ जाएगा, इधर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल बढ़ जाएगा। क्लियर? फिर आपने गुड्स खरीदा है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, आपने सामान खरीदा है कैश पे। कोई भी सामान खरीदो आप सोचो कैश देके, तो आपके पास क्या बढ़ेगा, आपके पास बढ़ेगा स्टॉक। गुड्स जब भी आएगा तो उसके लिए स्टॉक वर्ड यूज होगा। आपने स्टॉक बढ़ाया आपके बिजनेस में, और क्योंकि आपने कैश दिया है तो मान लो 5,000 का स्टॉक बढ़ा तो 5,000 आपके पैसे भी चले गए, तो आप यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, इसका इफेक्ट 0, इस साइड भी नो इफेक्ट यानी कि 0। फिर से आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। समझ में आ रहा है?
जब कभी भी हम उधार पे सामान कैश पे सामान खरीदेंगे तो आपके पास सामान आएगा और आपके पास से कैश जाएगा, तो इसका जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो 0 होगा। 5,000 का स्टॉक आया, 5,000 का कैश गया, तो 0। इस साइड नो चेंज, 0, तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही रहेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इस बार उधार पे सामान खरीदा है, तो जब आप उधार पे सामान खरीदोगे, मान लीजिए फिर से 5,000 का सामान आपने उधार पे खरीदा, तो सामान तो आएगा ना, उधार पे आएगा लेकिन आएगा, तो आपका स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा। आपका स्टॉक बढ़ा, लेकिन इस बार कैश नहीं गया क्योंकि उधार पे खरीदा है, तो इस बार कैश ना जाके आपके पास एक चीज़ लाइबिलिटी में आपके सिर पे जिम्मेदारी ऐड हुई है जिसका नाम है क्रेडिटर। 5,000 का स्टॉक आया, इधर 5,000 की जिम्मेदारी बढ़ गई। फिर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। आपके पास स्टॉक आया और क्योंकि आपने उधार पे खरीदा तो इधर आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इस बार हमने फर्नीचर खरीदा है कैश देके, तो फर्नीचर खरीदे हुए तो आपके पास क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, तो आपके पास क्या ऐड हो गया, फर्नीचर ऐड हो गया। फर्नीचर ऐड होगा क्योंकि कैश पे खरीदा है, तो कैश में जितने का फर्नीचर आएगा, 5,000 का फर्नीचर आएगा, तो 5,000 का कैश जाएगा, तो ये इसका इफेक्ट 0। इस साइड नो चेंज यानी 0, फिर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। यही है डबल एंट्री सिस्टम, डुअल एस्पेक्ट, ये सब वही है, यही आपको देखा जाता है। यानी कि आप कुछ भी करोगे आपका हमेशा LHS RHS की इक्वल होगा। नेक्स्ट है पेड रेंट। रेंट पे किया आपने 5,000, मान लीजिए आपने रेंट पे किया, तो आपके कैश में से पैसा तो गया, कैश में से माइनस हो गया 5,000 इधर, क्योंकि वो एक्सपेंस है, तो आपके कैपिटल में से भी 5,000 माइनस हो जाएगा। कैपिटल कम हो जाएगा आपका थोड़ा सा, क्योंकि आपने खर्चा कुछ पे कर दिया। आपने कोई कमीशन रिसीव किया, इनकम है, आपने कमीशन रिसीव किया, अगर 5,000 मान लीजिए आपने कमीशन रिसीव किया, तो आपका कैश साइड बढ़ जाएगा 5,000 से, और क्योंकि वो आपका इनकम है तो वो कैपिटल में जुड़ जाएगा, तो 5,000 इधर भी बढ़ गया, 5,000 इधर भी बढ़ गया, फिर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। फिर कह रहे हैं विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज याद आ रहा है आप लोगों को, क्या बोलती थी मैं इसको, ड्राइंग्स। बिजनेस में ड्राइंग्स क्या होता है, जब कभी भी आप अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा या सामान निकालते हो, वो आपका ड्राइंग्स होता है। तो आप कभी भी ड्राइंग्स करोगे तो क्योंकि आपने यहाँ पे मान लीजिए कैश निकाला है, ड्राइंग सिर्फ कई बार हमारे दिमाग में होता है कि हम सिर्फ बिजनेस से पैसे निकालते हैं तो ही ड्राइंग्स है, नहीं, बिजनेस से आप सामान भी निकालोगे तो वो भी ड्राइंग्स है। जैसे कि मेरा पेन का बिजनेस है, अगर मैंने अपने बिजनेस से पेन ही निकाल लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मेरा बर्थडे है, मैंने अपने दोस्तों को गिफ्ट दिया है, रिटर्न गिफ्ट, तो ये भी एक ड्राइंग माना जाता है। तो आपने ड्राइंग्स किया है मान लीजिए 5,000 का, इससे क्या होगा, आपने कैश निकाल लिया 5,000 का, तो आपका कैश से 5,000 माइनस हो गया, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, तो आपके कैपिटल से भी 5,000 माइनस हो गया। तो आप देखोगे इधर भी 5,000 माइनस, इधर भी 5,000 माइनस, फिर से आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन? अब ये स्टार्टिंग है इस चैप्टर में, ये तो इफेक्ट वाले क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।